हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एमविद आरवी परिवार पे। आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग टॉपिक को। आज के बाद लिंग टॉपिक से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मेरा वादा है। जो भी यह वीडियो होगा 10-15 मिनट का, यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपका लिंग से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आइए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिंग है क्या, कैसे पहचानते हैं कि कौन सा लिंग है। कभी देखो पूछा जाता है कि स्त्रीलिंग कौन है, पुल्लिंग कौन है। जो सिंपल शब्द होते हैं उनको तो हम आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे शब्द दिया जाता है, उन सब की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिंग क्या होता है। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, वे शब्द जिनसे आपको यह पता चल जाए कि यह स्त्री है या यह पुरुष है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। हम बात करें, एक शब्द ले लें गाय। क्या ले लें, गाय। अब गाय शब्द जैसे मैंने गाय लिखा, इस गाय शब्द के लिखने से ही आपको पता चल गया कि गाय क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। यानी गाय शब्द लिखने से आपको एहसास हो गया कि यह लड़के में जाएगा या लड़की में जाएगा। उसी शब्द को हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग के भेद पूछा जाता है कि आपके बताओ लिंग के कितने भेद हैं, तो आपका आंसर कितना आएगा, 2। लिंग के कितने भेद हैं, तो आपका आंसर आएगा 2। कौन कौन सी, तो पहला आपको होगी स्त्रीलिंग और दूसरा आपको होगी पुल्लिंग। क्या, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्लियर है मेरे दोस्त। पहला क्या कहेंगे हम, पहली बात करेंगे स्त्रीलिंग की, स्त्रीलिंग, और दूसरा क्या कहेंगे, पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या होगा, पुल्लिंग का मतलब जो पुरुष जाति का बोध करेगा उसे हम पुल्लिंग कहेंगे, और स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध करे उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ चलेंगे। आगे आगे देखो क्या कह रहा है कि लिंग पहचान करने की ट्रिक क्या है। कैसे पहचानोगे कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। कोई भी आपका XYZ कोई भी आपको शब्द दे देगा, उसमें आप अपना वाक्य प्रयोग कर लेंगे। उन वाक्य में क्या प्रयोग करेंगे, कौन सा, कौन सी, अच्छा, अच्छी, ये 2 शब्द लगा करके आप उस लिंग की आसानी से पहचान कर सकते हैं। जैसे मैंने एक शब्द दे दिया, क्या, एक शब्द दे दिया कि बकरी। क्या मैंने एक शब्द दे दिया, बकरी। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप लगाओगे, आपको जो उचित लगे उसी पे हाथ उठाने का। मैं पूछूंगा, क्या कहोगे, कौन सा बकरी या कौन सी बकरी। कौन सा उचित लग रहा है आपको, आप क्या बोलोगे, कौन सा बकरी या कौन सी बकरी। तो आप कहोगे यहाँ पर कौन सी बकरी अच्छा लग रहा है। जैसे बोलेंगे बकरी अच्छा है कि बकरी अच्छी है, तो क्या कहोगे, बकरी अच्छी है। तो जब बकरी अच्छी है, कौन सी बकरी आ रही, तो यह बकरी कौन सी हो जाएगी, तो आप कहोगे स्त्रीलिंग हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। क्लियर है, कौन सी हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। अब आगे हम कुछ शब्द देख लेते हैं। कुछ शब्द देखो, जैसे दे रखा है, सिंपल सा शब्द है क्या, गाय। सिंपल सा शब्द है गाय। अब गाय की बात करेंगे तो आप पुराने शब्द यूज करोगे, क्या, कौन सी गाय या कौन सा गाय। तो क्या हो जाएगा, कौन सी गाय, यानी गाय क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग। गाय क्या है, स्त्रीलिंग है। बात करेंगे बकरी, तो कौन सी बकरी, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। कैसा है, स्त्रीलिंग है। हम बात करेंगे भाई, तो कहोगे कौन सी भाई या कौन सा भाई, तो कहोगे कौन सा भाई, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। आप बताओ ताला और फूल, ये 2 ऐसे शब्द हैं, इनमें आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। सिंपल सा आप तुरंत वही फॉलो करेंगे। ताला है तो कहोगे कौन सा ताला या कौन सी ताला, तो कौन उचित लग रहा है, कौन सा ताला। ताला अच्छा है कि ताला अच्छी है, तो क्या कहोगे, ताला अच्छा है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। फूल की बात करेंगे तो क्या कहोगे, कौन सा फूल या कौन सी फूल, तो कौन उचित लग रहा है, कौन सा फूल लग रहा है। अब दूसरा इसमें देखो, फूल अच्छा है कि फूल अच्छी है, तो क्या कहो, फूल अच्छा है। यानी यहाँ पर भी अच्छा आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। बात समझ में आए। चलो अब हम कुछ MCQs कर लेते हैं, यानी कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, इसमें से कौन सा सही होगा। कह रहा है कि माली में कौन सा लिंग होगा। माली में कौन सा लिंग है, तो माली में भैया कौन सा लिंग हो जाएगा, तो आप कहोगे माली में पुल्लिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्योंकि माली का जो स्त्रीलिंग बनाओगे ना, तो क्या हो जाता है, मालिन। माली का जो स्त्रीलिंग बनाते हैं तो क्या हो जाता है, मालिन हो जाता है मेरे दोस्त। स्त्रीलिंग में मालिन हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आगे
कौन कौन सही कर पाता है। आगे क्या है, कह रहा है कि छात्रा में कौन सा समास है, सॉरी छात्रा में कौन सा लिंग है, कौन सा लिंग है। तो छात्रा में कौन सा लिंग होगा, तो आप कहोगे छात्रा में तो स्त्रीलिंग है। क्यों, क्योंकि छात्र छात्रा का जो चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा छात्र, छात्र का छात्रा का पुल्लिंग क्या हो जाएगा छात्र, और छात्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है छात्रा, तो छात्रा क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या है करेक्ट है। आगे बढ़े, अगला देखो, दही में कौन सा समास है, सॉरी दही में कौन सा लिंग है, समास नहीं लिंग है। तो दही में कौन सा लिंग है, ये प्रश्न जो है, ये दही वाला जो प्रश्न है ना, आप देखोगे दो चार परीक्षा में, क्या दो चार परीक्षाएं ऐसी जिसमें ये बार बार पूछा जाता है, यानी रिपीटेड किया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दही में कौन सा, आप वही वाला फंडा अपना लेते हैं। दही अच्छा है कि अच्छी है, तो क्या बोलते हैं दही अच्छा है। कौन सा दही या कौन सी दही, तो क्या बोलते हैं कौन सा दही। दही खट्टा है कि दही खट्टी है, तो क्या बोलते हैं दही खट्टा है। तो जब सारे हो गए तो कौन सा हो जाएगा पुल्लिंग। आप यहाँ से तुरंत वाक्य में प्रयोग कर लो, लिंग कोई भी हो तुरंत आप उसको वाक्य में प्रयोग करो, और जो आपको उचित लगे वहीं पर, वही निश्चित रूप से वही आंसर आपका करेक्ट होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर भी दही क्या हो जाएगा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलो आगे देख लेते हैं। अगला शब्द है कि कवि का स्त्रीलिंग होगा, कवयित्री होगा, कवयित्री होगा, कवियत्री होगा, या फिर कवियत्री होगा, या फिर कवयित्री होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है, यह प्रश्न जो है यह अशुद्धियों में भी पूछा जाता है ना। तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या हो जाता है कवयित्री हो जाता है, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलें, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मोर का स्त्रीलिंग होगा, तो मोर का स्त्रीलिंग क्या होगा। मोर का स्त्रीलिंग मोरनी होगा, मोर का स्त्रीलिंग मोरनी होगा, मोरनी होगा, मोरी होगा, या मोरनिया होगा। तो मोर का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो मोर का स्त्रीलिंग होता है मोरनी। क्या होता है मोरनी होता है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग पूछा गया आपसे, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेताओं, नेताइन, नेत्री, या नेताइन। तो आपको बता दें जब ता होगा, ता, तो ता किस में कन्वर्ट हो जाता है, ता कन्वर्ट हो जाता है त्री में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ता कन्वर्ट हो जाता है त्री में। तो यहाँ पर नेता का जो नेता का स्त्रीलिंग होगा वो क्या हो जाएगा नेत्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो आप कहोगे सी। जैसे हम बात कर लेते हैं अभिनेता, क्या बात करें अभिनेता, अभिनेता। तो अभिनेता का चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा अभिनेता का अभिनेत्री, क्या हो जाएगा अभिनेत्री हो जाएगा, यानी ता का किस में कन्वर्ट हो गया, ता कन्वर्ट हो जाता है त्री में। क्लियर है, चलो भैया आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पानी में कौन सा लिंग है, पानी में कौन सा लिंग है। तो वही बता ले, वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। पानी, पानी कैसा है, ठंडा है, ठंडा पानी, या पानी ठंडी है। पानी ठंडा है कि पानी ठंडी है, आप बताओ कौन सा सही लग रहा है। तो आप कहोगे पानी ठंडा है, और ठंडा किस में आता है, ठंडा क्या है स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, तो आप कहोगे पुल्लिंग, यानी पानी किस में आता है, तो आपका पानी में कौन सा लिंग है, तो पानी में पुल्लिंग है। क्लियर है, चलो दाल में कौन सा लिंग है। अब आगे बताओ कि दाल में कौन सा लिंग है, तो दाल में वही लगा देते हैं, कौन सी दाल या कौन सा दाल। तो आपको कहोगे कौन सी दाल, है ना, कौन सी दाल, कौन सा दाल नहीं कौन सी दाल। दाल अच्छा है कि दाल अच्छी है, तो क्या कहते हो दाल अच्छी है। क्या कहते हैं कि दाल तो आज अच्छी है ना। तो देखो कौन सी दाल, अच्छी दाल, तो ये सब किस में जाएंगे स्त्रीलिंग में। किस में जाएगा स्त्रीलिंग में। यदि दाल में कौन सा लिंग होगा तो आप कहोगे स्त्रीलिंग होगा। क्लियर है, अब बताओ हिंदी में कौन सा लिंग है, हिंदी में कौन सा लिंग है। आप फिर से वही बना लो, फिर से वही अपनाएंगे, क्या अपनाएंगे कौन सी हिंदी या कौन सा हिंदी, कौन सी हिंदी या कौन सा हिंदी। तो आप कहोगे कौन सी हिंदी। हिंदी अच्छी है कि हिंदी अच्छा है, तो क्या कहोगे हिंदी अच्छी है। क्या भैया बोलते हैं ना कि रमेश की हिंदी अच्छी है, कि ऐसा बोलते हैं कि रमेश की हिंदी अच्छा है, नहीं बोलते ना। जैसे अब कहोगे सीता, तो हम बात कर लेते हैं सीता, तो सीता की हिंदी अच्छी है
कि सीता की हिंदी अच्छा है तो बोलते हैं सीता की हिंदी अच्छी है। वाक्य में प्रयोग क्या आ रहा है, अच्छी, तो अच्छी हिंदी में क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो बताओ कैसा लगा आज का वीडियो, लिंग आपको समझ में आया कि नहीं आया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको समझ में आया है तो इसके आगे हम लिंग के बाद में कोई दूसरा यानी वचन, हम कौन सा टॉपिक ले लेंगे, वचन। ऐसे प्रत्येक एक एक टॉपिक लेकर के हम पूरी हिंदी आपको फिनिश करवाने वाले हैं। क्लियर है? तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।